So, good afternoon. So, yesterday we have done with the stoichiometry of a chemical reaction. उसमें हमने देखा था stoichiometry क्या होती है, right? stoichiometry की बात की थी हमने कल. Yes or no? And kindly switch on your cameras. Switch on your cameras. स्टोइचियोमेट्री एंड स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स की हमने कल बात कर ली है. तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है कि हमें जो केमिकल सिंबल्स हैं उनका पता होना चाहिए. जो सिंबल्स होते हैं ना, आपके पास कोई भी एलिमेंट है जिसका आप रिएक्शन लिख रहे हैं, उसका आपको क्या पता होना चाहिए, सिंबल पता होना चाहिए कि कैसे हम लिखेंगे, हाउ टू फ्रेम अ फार्मूला, कैसे हम एक केमिकल फार्मूला बनाएंगे. क्लास 9th में मैंने कल भी आपसे बात की थी कि क्लास 9th में आप सीख के आए हैं कि हाउ टू फ्रेम अ केमिकल फार्मूला कैसे बनाते हैं. 2 कैसे आ गया, 3 कैसे आ गया ना, सीखा हुआ आप लोगों ने. तो वो सीखने के लिए आपने वैलेंसी वगैरह पढ़ी होगी कि इतनी वैलेंसी है, बैलेंस शेल में इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कौन कितने इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है, कौन कितने इलेक्ट्रॉन्स ले सकता है. जैसे सपोज मुझे बोले एल्यूमिनियम क्लोराइड लिखिए, मैं तो जानती हूँ कि फॉर्मूला ये है AlCl3. आप लोगों ने भी याद कर लिया होगा कि फॉर्मूला इज व्हाट, AlCl3. बना कैसे, बनता कैसे, AlCl3 क्यों बना, ठीक है, क्लियर है. अब एल्यूमिनियम मुझे पता होना चाहिए बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्लोरीन के पास बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और रिक्वायरमेंट सबकी कितनी होती है कि बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो, 8 हो. पढ़ी हुई है ये चीज, ऑक्टेट रूल पढ़ा हुआ कभी, समृद्धि ऑक्टेट रूल पढ़ा हुआ है कभी, या सुना है कभी, पढ़ने का तो चलिए रहने दीजिए, सुना है कभी ऑक्टेट रूल के बारे में. नो, यस और नो. नो. ऋषिका, ऑक्टेट रूल पता है आपको, अच्छा. अनमोल गुलेरिया, अनमोल यस और नो. अच्छा नहीं, पता नहीं कहाँ चले गए. आयुष शर्मा, ओके. तो मुझे कौन बताएगा, ऋषिका आप बताएंगे ऑक्टेट रूल क्या होता है. थोड़ा बहुत आइडिया दो मुझे भी, जिससे मुझे भी थोड़ी सी हेल्प मिले कि कैसे फॉर्मूला जो हमने फ्रेम करना है वो कैसे बनाना है हमको. नहीं, चलो देखो, लेट इट बी. फिर से हम आ जाते हैं ऑक्टेट रूल की बात कर लेते हैं थोड़ी सी यहाँ पे. कोई भी एलिमेंट है आपके पास, पीरियोडिक टेबल का कोई भी एलिमेंट है, रिक्वायरमेंट क्या होती है उसकी कि उसके बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो, 8 हो. हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द बैलेंस शेल, there should be 8 electrons in the balance shell of any of the element which is present in periodic table. वो रिक्वायरमेंट है. अगर 8 से कम है तो वो सेटिस्फाई नहीं है. जैसा हमने सैचुरेटेड की बात की थी ना एक बार, सैचुरेटेड सॉल्यूशन वगैरह की कुछ बात हुई थी कि भाई उसमें एक पर्टिकुलर अमाउंट जो है जब तक नहीं घुलेगा तब तक वो कैसा होगा, वो अनसेचुरेटेड होगा, वो सेटिस्फाई नहीं होगा. क्लियर है. तो यहाँ पे आपके पास क्या है कि जो ऑक्टेट रूल है उसके अकॉर्डिंगली कोई भी एलिमेंट जो है उसके बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, देयर शुड बी 8 इलेक्ट्रॉन्स. अगर 8 से कम है, 8 से ज्यादा है, तो अगला वाला जो शेल है वो फिर से 8 की रिक्वायरमेंट रखेगा, वो कुछ इलेक्ट्रॉन्स किसी से लेगा या किसी से देगा. तो यहाँ पे 2 चीजें होती हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स बनाने के लिए, या तो
इलेक्ट्रॉन निकाल दे, या तो अपने में से इलेक्ट्रॉन क्या कर दे, लूज कर दे, या फिर क्या कर ले, इलेक्ट्रॉन गेन कर ले। बट मेन मुद्दा जो है वो किस चीज का है, यहां तक पहुंचने का है, ईदर बाय गेनिंग द इलेक्ट्रॉन और बाय लूजिंग द इलेक्ट्रॉन। या तो निकाल दे तब 8 पे पहुंच जाए, मतलब वो देखेगा, एलिमेंट अपने बारे में भी सोचेगा कि मेरे लिए कौन सा प्रोसेस इजी है, क्या इलेक्ट्रॉन गेन करने वाला प्रोसेस इजी है या फिर इलेक्ट्रॉन लूज करने वाला प्रोसेस जो है वो इजी है। चलो इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं, अभी इसकी बात छोड़ देते हैं, ये कैसे बना है इसको बाद में डिस्कस करते हैं। पहले बात कर लेते हैं ऑक्टेट रूल की, कि 8 इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस शेल में होंगे तब वो क्या होगा, एक स्टेबल एलिमेंट या स्टेबल वो एटम कहलाएगा। तो हम थोड़े से एलिमेंट्स लिख लेते हैं जरा। हाइड्रोजन एंड हीलियम एक्सेप्शनल केसेस हैं, ये यहाँ जो लिखे होंगे ना आपके पास, जब हमने स्टार्ट किया था ना अपने क्लास, तब हमने थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल भी देखा था, किया था हमने, थोड़े से एलिमेंट्स हमने किए हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, देन डी हमने नहीं किया है। वी हैव ओनली स्टडीड एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। अगला वाला जो आपके पास एलिमेंट है दैट इज लिथियम, देन बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। क्लियर है? ये जो आपके पास एलिमेंट्स अरेंज्ड हैं पीरियोडिक टेबल में, मैंने सिर्फ 2 ही लाइंस लिखी, 2, इसका एटॉमिक नंबर 3, इसका 4, इसका 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ठीक है, जो पहली लाइन है उसको हम छोड़ देते हैं, दैट इज एक्सेप्शनल, वो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते, बट जो यहाँ पे एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे ना आपके पास वो स्टेबल होते हैं, नोबल गैसेस उनको हम कहते हैं, और वो क्या होते हैं आपके पास, स्टेबल होते हैं। उनके जो बैलेंस शेल में है वो 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, और सब एलिमेंट्स इस वाले ग्रुप को छोड़ के जितने भी एलिमेंट्स आपके पास पीरियोडिक टेबल में हैं उनकी टेंडेंसी ये होती है कि हमें भी भाई इन जैसा बनना है, हमें भी कहां तक पहुंचना है, जैसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनकी है वैसा ही हमको बनना है। क्लियर है? चलो एक लाइन और लिख लेते हैं आगे वाली। ये है आपके पास सोडियम, एटॉमिक नंबर 11, देन मैग्नीशियम 12, एल्यूमिनियम 13, 14, 15 सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर 16, 17 एंड 18। यहाँ तक हमने लिख लिए हैं, 3 लाइन्स हमने लिख ली हैं अपने पीरियोडिक टेबल की, 3 पीरियड्स हमने लिख लिए हैं। अब देखो हमारे पास सपोज मैं इसकी बात करूं, लिथियम की बात करूं, आपको थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का भी आइडिया दिया गया होता है क्लास 10th में, कि अगर आपके पास एटॉमिक नंबर आपको पता है, देन हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट शेल्स। तो पहली शेल की जो रिक्वायरमेंट होती है वो 2 इलेक्ट्रॉन की होती है। देखो ये पहला वाला जो आपके पास लाइन दिख रहा है, इट हैज ओनली 2 एलिमेंट्स, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास और दूसरा वाला इसके पास, 2 इसके पास है, मतलब यहां पहुंच जाएगा तो स्टेबल हो जाएगा। द फर्स्ट पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल डज नॉट फॉलो ऑक्टेट रूल, इट फॉलो डुप्लेट। एक्सेप्शनल है ये, हाइड्रोजन और हीलियम क्या है आपके पास, एक्सेप्शनल है, मतलब अगर उनके बैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, 2 होंगे, तब भी वो क्या है, सेटिस्फाई। बट ऑल अदर एलिमेंट्स उनके पास कितने होने चाहिए, 8 होने चाहिए। चलो भाई हम ना एक लिथियम यहां से उठा लेते हैं। लिथियम का एटॉमिक नंबर Z से हम रिप्रेजेंट करते हैं एटॉमिक नंबर को। लिथियम का एटॉमिक नंबर है भाई 3, सॉरी इट्स 3। कितना है, 3। डिस्ट्रीब्यूशन आपने सीखा होगा कि फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद दूसरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, ऐसा है कुछ आइडिया? अंश जग्गी 2, 8, 8 ऐसा करते थे आप लोग, डिस्ट्रीब्यूशन सीखा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का, क्लास 10th या क्लास 9th में कहीं आपने सीखा होगा। यस और नो? ठीक है, तो यहाँ पे भाई 8 होने चाहिए, बट 8 है नहीं अभी। लिथियम के पास कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 है, जिसमें से 2 पहली शेल में चले गए और बाकी बचा हुआ 1 इलेक्ट्रॉन आ गया अगली शेल में।
अब ये भरते जाएंगे, जैसे लिथियम के लिए यहाँ पे 1 आएगा, बेरिलियम के लिए सेकेंड शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। बोरोन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहेंगे तो 2 और 3 आप उसको इस तरह से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ऐसे ऐसे करते करते जब आप नियॉन पे पहुंचेंगे, जब आप क्या करेंगे, नियॉन के ऊपर पहुंचेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, द एटॉमिक नंबर इज 10। इफ यू वांट टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नियॉन तो कैसे लिखेंगे भाई, उसका एटॉमिक नंबर मुझे दिख रहा है Z जो है वो 10 है, तो हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन शेल्स, इट इज 2 और 8 हो गए ना, टोटल 10, टोटल हमारे पास 10 आ गए, सॉरी नो, टोटल 10 आ गए। अब भाई इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं रख सकता, 8 से ज्यादा नहीं बढ़ा पाएगा। अब तीसरी शेल की बारी आ जाएगी, किसकी टर्न आ जाएगी, अब थर्ड शेल की टर्न आ जाएगी। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है थर्ड में भरना शुरू होंगे। कहां जाएंगे, अब थर्ड में जाएंगे, क्योंकि सेकंड के पास जो है वो स्पेस नहीं बचा है। कुछ जा रहा है दिमाग में, बैठ रहा है कुछ दिमाग में। आरुष, आर्यन, ये कुछ बच्चे हैं, कैमरा ऑन नहीं किया है आपने, कैमरा ऑन करिए। नो, कैमरा ऑन करिए सब लोग। आरुष, कृतिका कपूर, आपको रोज बोलना पड़ता है। कृतिका, आपका कैमरा ऑन नहीं हो रहा है क्या? नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। अगर मैं नेक्स्ट की बात करूं, सोडियम की बात कर लूं अगर मैं, तो सोडियम का जो एटॉमिक नंबर इट इज 11। एंड इफ आई वांट टू, ये एक्चुअली में क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इफ इट इज न्यूट्रल, तो आई वांट टू डिस्ट्रीब्यूट दैम इन द शेल्स। ऐसे आपने कहीं पढ़ा हुआ है कि भाई ये न्यूक्लियस होता है, ये पहली शेल है, ये दूसरी शेल है, ये तीसरी शेल है, ये चौथी शेल है, एंड सो ऑन। पढ़ते हैं ऐसा, पढ़ा हुआ कभी, ऐसा ऐसा देखा है कहीं, ऐसा डायग्राम देखा है कहीं, ऐसा पिक्चर देखा है कहीं? एटम का पिक्चर दिखाते हैं आपको क्लास 9th में, कहते हैं कि बोहर ने बोला था हमारे पास एटम जो है वो इस तरह से अपने अंदर जो है वो शेल्स को रखता है और शेल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। तो पहली शेल ये न्यूक्लियस, दिस इज न्यूक्लियस, पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम। अगली वाली शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड करेंगे कि आपने कौन सा एलिमेंट लिया हुआ है। जैसे मैंने बात की लिथियम की, तो लिथियम मेरे पास क्या है, 3 है इसका एटॉमिक नंबर, तो डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रॉन्स का इस तरह से ये पहली शेल को रिप्रेजेंट करता है, दूसरी को। पहली शेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 2, दूसरी में कितने, 1, ओनली 1। और ये कब तक आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे, जब तक ये 8 ना हो जाए। क्लियर है? फिर ये भर जाएगा, फिर अगले वाले शेल का नंबर आएगा, फिर उसमें इलेक्ट्रॉन्स आप भरेंगे। तो देखिए, अगर मैं लिथियम से आगे वाला एलिमेंट लिखती हूँ, दैट इज बेरिलियम, इट्स एटॉमिक नंबर इज 4, 2 और 2। तो मैं बार बार नहीं बनाऊंगी, मैं इसी में भर दूंगी। पहली शेल में 2 और दूसरी में भी कितने, 2। लग रहा है पता? पहली में भी 2 और अब दूसरी में भी। ये बोरोन आपके पास बेरिलियम के लिए है, दिस इज फॉर बेरिलियम। क्लियर? इससे आगे वाला लिखना चाहूं मैं, बोरोन लिख दिया, बोरोन का एटॉमिक नंबर 5, 2 और 3। तो सेकेंड शेल में 3 इलेक्ट्रॉन हो गए। कार्बन 2 और 4, सेकेंड में 4 हो गए। नाइट्रोजन 2 और 5, 5 हो गए। ऑक्सीजन 2 और 6, 6 हो गए। फ्लोरीन 2 और 7, and the last one is neon, from this period it is 2 और 8। अब भाई आपके सेकेंड शेल में जो उसका रिक्वायरमेंट था वो कंप्लीट हो।
हम बात कर रहे हैं कि शेल में इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए 8, ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। ध्यान से देखिएगा, लिथियम एटॉमिक नंबर 3, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 and 1, इट हैज 2 ऑप्शंस, 2 ऑप्शन है, या तो आगे चला जाए, क्योंकि पहुंचना कहां पे है, पहुंचना इसको जो नोबल गैस है, जो लास्ट वाला आपके पास एक कॉलम दिख रहा है, वहां पहुंचना है, चाहे आगे वाले उसमें चला जाए चाहे पीछे वाले में आ जाए। ऐसा था ना लिथियम, लिथियम से ऊपर इधर हाइड्रोजन और हीलियम, हीलियम इज ऑल्सो अ नोबल गैस। देखो भाई, या तो ये बन जाए लिथियम या फिर क्या बन जाए, नियॉन बन जाए, 2 ऑप्शंस हैं। बनना क्या है, मुद्दा क्या है, आपका नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करना, चाहे वो आगे वाली हो, उससे आगे वाली हो, चाहे उससे पीछे वाली हो, उसको जो आसान लगेगा वो करेगा। लिथियम या कोई भी एलिमेंट है, उसको जो वे आसान लगेगा, या तो इलेक्ट्रॉन गेन करने वाला या फिर इलेक्ट्रॉन लूज करने वाला, वो उसको क्या करेगा, अडॉप्ट करेगा। ऐसा नहीं, आपकी मर्जी से नहीं चलेगा कि भाई ऑक्टेट ऑक्टेट कह रहे हैं, बोल रहे हैं कि 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, अगर 2 इलेक्ट्रॉन भी बैलेंस शेल में होते हैं ना, तब भी वो क्या होता है, स्टेबल होता है, तब भी आपका मॉलिक्यूल क्या होता है, स्टेबल। ठीक है, सो लिथियम हैज 2 ऑप्शन, कि भाई एक इलेक्ट्रॉन निकाल दे, एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दे, निकाल दे -1